छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। एनकाउंटर में 2 जवान शहीद भी हो गए हैं तो वही 2 जख्मी भी है। घायल जवानों को रेस्क्यू कर रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के एडापल्ली इलाके में मुठभेड़ हो रही है। नेशनल पार्क के सेंड्रा एरिया के नज़दीक लगातार फायरिंग हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक डीआरजी एसटीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी में एक्टिव होने की खबर है, जिसमें जवानों को मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या 31 बताई जा रही है, जिसमें 31 बर्दीली नक्सलियों को मार गिराया। और इतना ही नहीं, इलाके में सर्चिंग जारी है और सर्चिंग में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। इलाके में अभी फिलहाल सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ में छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर या अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को रात 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास SLR BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF के जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना की गए थे। और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचक के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा, उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद दी गई है। नहीं, इसमें जिला बीजापुर की DRG टीम, STF का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाकों और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाकों में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की स्थिति में। कितना बड़ा कोई इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से, उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुझमाड़ नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाके में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है, उस इलाके में रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2025 में अब तक कुल 65 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 2024 में टोटल 217 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, लेकिन वर्ष 2025 में विगत अभी 40 दिन में टोटल 65 बॉडी रिकवर किए गए थे। और अभियान आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वो नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47 इंसास SLR BJ लॉन्चर्स ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नक्सलियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए
बस्तर के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है।